एक छोटी से गांव में राम सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था। एक दिन रामू के पापा, आज तो घर में खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या बनाऊं मैं? आपका काम का क्या हुआ? क्या करूं मालती। मैं रोज काम की तलाश में जाता तो हूं, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी रामू आता ही होगा, आते ही खाना मांगेगा। भूख लगी होगी उसे। ठीक है मालती, तुम एक काम करो, पड़ोसी से कुछ मांग के बना देना, मैं कुछ करता हूँ। तभी रामू घर के अंदर आता है। माँ, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दो। ठीक है बेटा, मैं खाना दे रही हूँ। बाबा, मुझे भी खिलौने चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। सब बच्चों के पास हैं, मेरे पास क्यों नहीं? जब भी मैं बाहर जाता हूँ, सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं और अपने खिलौने भी मुझसे छुपा लेते हैं। ठीक है बेटा, मैं शहर जाऊंगा, तेरे लिए ढेर सारे कपड़े और बहुत सारे खिलौने लेकर आऊंगा। ठीक है मालती, मैं गांव जाकर कुछ काम देखता हूँ। आज जाकर देखता हूँ मुखिया जी के पास, शायद कोई काम मिल जाए। घर की हालत अब और इंतजार करने नहीं देती। ओ मुखिया जी, सुन रहे हैं ना मुखिया जी? एक गरीब की फरियाद भी सुन लीजिए। अरे कौन है? कौन इतनी जोर से चिल्ला रहा है? अरे राम सिंह, तुम? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मुखिया जी, मैं आपके पास कुछ काम मांगने आया हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है और जेब में एक भी पैसा नहीं बचा। मुझे काम की बहुत जरूरत है मुखिया जी। मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, जब होगा तब तुम्हें बता दूंगा। ठीक है मुखिया जी, नमस्कार। अब क्या करूं? यहाँ भी कोई काम नहीं मिला। घर की चिंता अलग सताई जा रही है। अब कहाँ जाऊं? हाँ, सेठ जी के पास जाकर देखता हूँ, शायद वहां कोई उम्मीद मिल जाए। ओ सेठ जी, कहाँ हैं आप? जरा बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो राम सिंह, क्या हुआ, क्या बात करनी है? ओ सेठ जी, मुझे किसी काम की बहुत जरूरत है। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम मिलेगा? ओह नहीं राम सिंह, काम तो था, लेकिन सुबह ही किसी और को रख लिया। हाँ, आगे कभी कोई काम आया तो सबसे पहले तुम्हें ही बुलाऊंगा। ठीक है सेठ जी, अब चलता हूं मैं। नमस्कार। यहाँ भी कोई काम नहीं मिला। अब कैसे घर जाऊं? घर पर रामू और मालती को क्या जवाब दूंगा? उनकी उम्मीदों का सामना कैसे करूंगा? शाम को राम सिंह थके हुए कदमों से घर वापस लौटा। बाबा आप आ गए। बाबा, आप मेरे लिए खिलौने लाए हैं ना, और नए कपड़े भी। वो बेटा, मैं तेरे लिए लेने ही वाला था, लेकिन रास्ते में मेरा सारा पैसा गिर गया। बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। तू परेशान मत हो, मैं फिर जाऊंगा शहर। इस बार तेरे लिए और भी अच्छे खिलौने और कपड़े लेकर आऊंगा। मेरा बेटा समझदार है ना, थोड़ा सा इंतजार कर ले, बस थोड़े दिन। ठीक है बाबा। रामू बाहर चला जाता है। क्या हुआ रामू के पापा? आप काम पर गए थे तो कुछ काम मिला या नहीं? नहीं मालती, मैं सुबह से ही इधर उधर काम की तलाश में घूमता रहा। घर घर जाकर काम के बारे में पूछा, लेकिन कहीं भी कुछ काम नहीं मिला।
हर जगह बस एक ही जवाब मिला, अभी काम नहीं है। तो कैसे घर चलेगा? बिना काम के क्या होगा अब? कई लोगों से उधारी भी हो गई है। अब तो लोग देने से भी मना करने लगे हैं। हर बार जब मैं किसी से मांगने जाती हूँ तो वो भी नजरें फेर लेते हैं। जानता हूं मालती, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है। मैं खुद बहुत चिंता में हूं। इस गांव में तो मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। एक काम करता हूं, कल बाजार जाकर देखता हूं, शायद वहां कोई काम मिल जाए। ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना निकालती हूँ। अगले दिन सुबह ठीक है मालती, मैं बाजार जाकर देखता हूँ, शायद वहां मुझे कोई काम मिल जाए और घर के लिए कुछ इंतजाम हो जाए। देखता हूँ, आज इस बाजार में जाकर शायद कोई काम मिल जाए। हो सकता है आज किस्मत मेहरबान हो जाए और मुझे रोजगार का कोई सहारा मिल जाए। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं कोई भी काम कर लूंगा, चाहे बोरी उठानी हो, सामान पहुंचाना हो या फिर कोई और मेहनत का काम। बस मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए अभी कोई काम नहीं है। अगर आगे कभी कोई काम आया तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। ठीक है सेठ जी, नमस्कार। बाजार से वापस आते समय राम सिंह उदास मन से सड़क पर चला। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक बेहोश आदमी पर पड़ी। ये देखकर राम सिंह बिना एक पल गवाए उसे अपने कंधे पर उठाता है और तेजी से गांव के अस्पताल की ओर भाग पड़ता है। डॉक्टर तुरंत उसका इलाज शुरू करता है। इन्हें बिल्कुल सही समय पर यहाँ ले आए हैं। मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। अब घबराने की कोई बात नहीं। मैं तो रास्ते से जा रहा था, तभी देखा कि एक कार इन्हें टक्कर मारकर भाग गई। फिर मैं जल्दी से इन्हें उठाकर यहाँ ले आया। लगता है सेठ जी को होश आ गया। अब आप कैसे हैं सेठ जी? अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन पूरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। मैं ठीक तो हूं ना? मुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? अब आप बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी बहुत चोट आई है। मैंने दवा लिख दी है, उसे समय पर लेते रहिएगा। आप बहुत जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे यहां कौन लेकर आया? मैं सेठ जी, जब मैं रास्ते से जा रहा था तब आप मुझे सड़क किनारे बेहोश मिले। फिर मैं आपको तुरंत यहाँ अस्पताल ले आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम समय पर मुझे यहां नहीं लाते तो पता नहीं क्या हो जाता। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया, इंसानियत के नाते आपकी मदद की है। मैं जानता हूं, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें मुझसे कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे कोई काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहीं काम के बारे में बताता हूं। बाबा, बाबा आप आ गए। बाबा, आप मेरे लिए खिलौने लाए हैं ना, और नए कपड़े भी?
हाँ बेटा, मैं लाया हूं ना ढेर सारे खिलौने और तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाया हूं। लो बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है। मम्मा, मम्मा, देखो ना, पापा मेरे लिए क्या लाए हैं। ढेर सारे खिलौने लाए हैं। अब मैं इनसे खूब खेलूंगा। हाँ बेटा, अब जी भर कर खेलना। तुम्हारी सारी खुशियां पूरी हों, बस यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जो इंसान मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता, उसे देर सबेर उसकी मेहनत का फल जरूर मिलता है। राम सिंह की नेकदिली और संघर्ष ने आखिरकार उसकी जिंदगी बदल दी।